लोग जो है देश के एक ही समय खाते हैं, लेकिन इनके टेबल पर तो बहुत रहता है खाना पीना। पब्लिक के पैसे को एक्सप्लॉइट करके ही खा रहे हैं हमारे मोदी। सड़ी प्याज जो है 40 रुपए से अब बिक रही है, 44 रुपए प्याज है, अंदर से आधी सड़ी। 1 किलो लीजिएगा 500 ग्राम सड़ी है। बहुत बुरा हाल है। हमको लग रहा है ना कितना ये महंगाई विस्फोट हो गया, महंगाई का विस्फोट हो गया। महंगाई का विस्फोट हो गया। तो की कीमत दुगनी हो गई है, ग्राहक नदारद दुकान में दिख रहा है। देख रहे दुकान खाली है, हम लोग बैठे हुए हैं, कोई काम ही होलसेल मंडी माना जाता है दलदली का। नहीं। सब खत्म हो गया। ये बीजेपी के राज में कहानी इंसल्ट हो गया। गरीब आदमी कुछ करेगा, इतना महंगाई हो गया है, सब कुछ के महंगाई हो रही है। प्याज भी रुला रहा है। प्याज भी महंगा हो गया है, सारा चीज तो महंगे हो रहा है। जहाँ 45 रुपए की किलो चीनी थी, अभी 65 रुपए किलो की चीनी हो गई है। 65 66 रुपए 66 के रेट हो गया चीनी। मतलब अब चीनी की मिठास भी फीकी हो गई है, एकदम फीकी हो जाएगी, पूरा फीकी हो गई। कस्टमर के पॉकेट पर बहुत खरीदारी पर लोग अपने क्वांटिटी को कम कर दे रहे हैं, या तो फिर खाना ही अभी छोड़ दे रहे हैं कि सस्ता होगा तब खाएंगे, नहीं तो अभी नहीं लेंगे। 2010 में रिलीज हुई फिल्म पीपली लाइव का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था। उस गाने के मुखड़े थे कि सैया सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डाइन खाए जात है। जी हाँ, उसी महंगाई डाइन की बात कर रहे हैं जो 2010 में फिल्म में गाने के द्वारा चित्रांकित किया गया था। और 2010 के बाद अब 2026 यानी 16 साल के बाद भी वही हाल है, जहां अब आम जनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो घरेलू खाद्य वस्तु हैं, अब उसके कीमत जो है आसमान छू रहे हैं। अगर चीनी की बात कर ली जाए तो लगभग 12 से 15 रुपये प्रत्येक किलोग्राम पर उसकी कीमत बढ़ी है। 30 से 35 रुपये बिकने वाला प्याज अब 60 रुपये, यानी सीधे दुगने दाम पर मिल रहा है। चलिए आइए दुकानदार और जो ग्राहक हैं उनसे जानते हैं कि इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है। सर, वृद्धि हुई है क्या? कुछ दुकान बहुत तेजी है, बहुत असर है। दुकान खाली दिख रहा है जो कभी गुलजार हुआ करता था। हाँ, बड़ बाजार है ये नहीं है, ग्राहक है ये नहीं है, इस सब चीज का तेजी है। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है, क्योंकि ग्राहक आएंगे नहीं तो दुकान चलेगी नहीं। कहाँ से चलेगा। चलो तेल वाला दैनिक उपयोग की चीजें, खाद्य पदार्थ हैं, उसके दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। क्या कुछ बिक्री पर भी असर पड़ा? हाँ, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता ही है सर। अभी कैसे सरसों तेल 230 रुपए किलो, पहले कैसे बिक रहा है? पहले 210 था, 20 रुपए की 200। हाँ, 20 रुपए। क्या ग्राहक आ रहे थे? जहाँ कम आ रहे हैं, ग्राहक कम आ रहे हैं, दाम बढ़े, असर पड़ता है। जहाँ की बोल रहा है बहुत ज़्यादा दाम बढ़ा है। चीनी भी बड़ी महंगी हाँ, हुई है। चीनी आप लोग भी चीनी हाँ, खरीदते हैं? 45 रुपये लेते हैं तो अभी 65 रुपये किलो है, 65 रुपये, 45। मतलब मिठास कहीं ना कहीं चाय की हाँ, फीकी हो रही है। फीकी हो रही है, बहुत दाम बढ़ रहे हैं, सब चीज़ दाम बहुत बढ़ रहे हैं। आम लोगों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है सर। क्या हर कुछ- कस्टमर का यही कहना है कि सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, कैसे काम चलेगा। खरीदारी कस्टमर के कम हो पॉकेट पर बहुत खरीदारी पर लोग अपने क्वांटिटी को कम कर दे रहे हैं, या तो फिर खाना ही अभी छोड़ दे रहे हैं कि सस्ता होगा तब खाएंगे, नहीं तो अभी नहीं लेंगे। अभी नहीं कस्टमर का यही कहना है। मतलब इसकी वजह से मार्केट पे बहुत असर है, हम लोगों के मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर है। होलसेल रोज- मार्केट माना जाता है, खरीदारी ढेरों की संख्या में होती है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पड़ा है प्रभाव, हो तो आपको दिख रहा होगा अभी ये होलसेल मार्केट पूरा खाली पड़ा है अभी, रेट की वजह से ही बस। कीमत में इजाफा हुआ है, क्या कुछ परेशानी हो रही है? जेब कितना ढीला हो रहा है? वही जैसे पेट्रोल से, जब से पेट्रोल का दाम बढ़ा है, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ेगा, इसी के अनुसार से अपना चीनी की दुकानदार। कीमत में 12 से 15 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। क्या लग रहा है, आप मिठास फीकी होने वाली है? अब क्या कर सकते हैं, यूज कम करना पड़ रहा है। यूज कम करना पड़ हाँ, रहा है। और लेकिन क्या? मंत्री जी कर रहे हैं कि अच्छाई है, चीनी के दाम बढ़ गए हैं, जो शुगर पेशेंट है ऐसे भी नहीं खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब से गन्ना का इस्तेमाल इथेनॉल में किया जा रहा है तब से ही तो रेट बढ़ रहा है ना प्रत्येक दिन। पहले प्याज भी अब रुला रहा है, जो 30 रुपए किलो वाला प्याज था 60 रुपए बिक रहा है। तो हाँ, ये तो है ही ना। पहले 30 रुपए किलो ले जाते थे, अभी 50 रुपए किलो ले जा रहे हैं। थोक में लीजिए या खुला में लीजिए, रेट सेम दे रहा है। मतलब परेशानी बहुत परेशानी तो है ही है। क्या लग रहा है, बचत करके चलना पड़ रहा है? हाँ, तो
सेविंग मान लीजिए आज पैसा नहीं बचाएंगे तो फिर कल क्या खाएंगे। अकेला तो है नहीं, परिवार है, तो घरेलू सामान के कीमत में जैसे वृद्धि हो रही है उस हिसाब से अब इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा। तहाशा वृद्धि हुई है क्या? हाँ। कुछ इससे लग रहा है ग्राहक कुछ दुकान से हटकर मतलब जो है कमी हुई है, खपत में कमी हुई है? हाँ, खपत में कमी बहुत कमी हुई है। 20 रुपए किलो के बढ़ोतरी हुई है। 20 रुपए किलो की अब 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी है। जहाँ 45 रुपए की किलो चीनी थी अभी 65 रुपए किलो की चीनी हो गई है। 66 के रेट हो गया चीनी। मतलब अब चीनी की मिठास भी फीकी हो गई है, एकदम फीकी हो जाएगी, पूरा फीकी हो गई। प्याज भी बताया जा रहा है कि रुला रहा है, जो 30 रुपए वाला प्याज था अब 60 बिक रहा है। हाँ, महंगाई चरम सीमा पे चल रहा है। महंगाई चरम सीमा। लेकिन मंत्री जी तो कह रहे हैं कि किसानों की आय में वृद्धि होगी। मंत्री जी घर से दे रहे हैं। मंत्री जी तो कह रहे हैं कुछ कि चीनी की खपत से कैसे बोलते हैं कि डायबिटीज, हाँ डायबिटीज है आधा लोग को डायबिटीज है, इसलिए चीनी की खपत कम करें। हाँ हाँ, मतलब इसलिए दाम बढ़ा दिया गया है। हाँ, कि इसलिए कि चीनी लोग यूज कम करें। की दामों में जो है बेतहाशा वृद्धि हुई है। 45 रुपए वाली चीनी अब 66 रुपए में बिक रही है। क्या कुछ प्रभाव पड़ा है रसोई पे? बहुत पड़ा है। गरीब आदमी कुछ करेगा, इतना महंगाई हो गया है, सब कुछ के महंगाई हो रही है। प्याज भी रुला रहा है अब। प्याज भी महंगा हो गया है, सारा चीज तो महंगे हो रहा है। नहीं, सावन है, सावन में प्याज सस्ता रहता था। अब तो सस्ता कहाँ है, पढ़े था, अभी तो बहुत महंगा सब कुछ हो गया। सब कुछ महंगा है, सब महंगाई बहुत है। सब कुछ के गरीब का जन्मारण हो रहा है। बहुत गरीब को मतलब मरण बहुत हो रहा है, सब बहुत हो रहा है गरीब के। क्या कहेंगी सरकार से, क्या कहेंगी? क्या कहेंगे सरकार से? सरकार को है तो महंगा कैले है, महंगा की हुई है, तब सस्ता करना चाहिए ताकि फिर से जो है रसोई में वही खुशहाली हो, वही रौनक हो। तब सस्ता करेगा तब ना सरकार। रसोई में जो है अब चीनी की मिठास जो है कम होती जा रही है। चीनी लगभग 20 से 21 रुपए किलो महंगा हो गया है। देखिए, महंगाई सिर्फ चीनी में नहीं है, काफ़ी चीज़ों में है। अगर आप देखें तो पिछले कई सालों में हर चीज़ कोई ना कोई रीज़न से, कभी इसकी महंगाई कभी उसकी महंगाई, लेकिन आज तक कभी सरकार इस मुद्दे पे ध्यान नहीं दी है कि भाई जो लोग का रोज़गार है, जो उनकी इनकम है, वो तो कभी बढ़ी नहीं, तो महंगाई बढ़ाने का क्या फ़ायदा? भाई अगर लोग ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा दामों पे चीज़ें खरीदेंगे तो एक बात होती है, कमाई उतनी ही है, दाम बढ़ता जा रहा है। यानी चाहते क्या है सरकार की खाए ना भूखे मरे, यानी काम करो भी तो भूखे मरो, ना काम करो भी तो भूखे मरो, मतलब मरना भूखे ही है। मरना भूखे ही है। ये प्याज भी रुला रहा है बहुत। रुला रहे, सरकार भी तो रुला रही है ना, कोई सुविधा देती है ना, किसी चीज़ में हम लोग को राहत मिलता है। पेट्रोल का दाम वैसे ही बढ़ रहा है, रोजगार है नहीं, बच्चे लोग ऐसे ही तड़प रहे हैं। मैं पढ़ाई वगैरह करने के बाद भी नॉर्मल सा जॉब कर रहा हूँ, किसी के लिए ना जॉब है ना कुछ है, आमदनी आज आप उठा करके देख लीजिए, युवा लोग 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरियों के लिए खट रहे हैं। अब 10,000, 12,000 जो बच्चे कमाते हैं वो घर में क्या पैसे देंगे कि 60 रुपये चीनी, 65 रुपये किलो चीनी जो भी खरीद सके आदमी, या जो 30 का प्याज था वो 60, क्या करेंगे मदद? उनके माता पिता बूढ़े हो गए हैं, वो कहाँ से कमाएंगे, कैसे चलेगा घर? चलिए, लगभग खाद्य वस्तुओं को तो छोड़ ही दीजिए ना, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक पार्ट्स में जाइए तो रेट एक का 1.5 गुना हो चुका है। और मोदी सरकार का ये कहना था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ स्टूडेंट को नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? और यहाँ बोला गया था कि जितने भी भारत के उद्योगपति हैं या मंत्री हैं, उनका स्विस बैंक स्विट्जरलैंड में पैसा जमा है, उनको पैसा मैं भारत लाऊंगा और वो पैसा इतना होगा कि प्रति व्यक्ति में अगर बांट दिया जाए तो प्रति व्यक्ति का 15 लाख रुपए पड़ेगा। उसका क्या हुआ? न पैसा आया, न किसी उद्योगपति या किसी स्विस बैंक से किसी का पैसा नहीं है, न किसी मंत्री का, न विधायक का, किसी का नाम तक नहीं आया। पैसा तो दूर की चीज है। और सरकार अपने आप में जो इतना खर्च करती है सिक्योरिटी पे, रहन सहन पे, पहनावा पे, घूमने पे, वो सब कम करे और सरकार आम पब्लिक पर ध्यान दे। बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो विदेशों में बैंड हैं और यहाँ खुलेआम चल रहे हैं। एक क्यों रोक लगनी चाहिए और सरकार को ये भी सोचनी चाहिए कि हमने जो वादा किया था उस पर 10% भी मैं खरा नहीं उतरा हूँ। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था कि
अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन है कि 70 रुपये 76 रुपये किलो चीनी खरीद रहे हैं आम आदमी। जो मोटरसाइकिल 60 रुपये में 2014 में आती थी, आज 2026 में वही मोटरसाइकिल 1,20,000 में आ रही है। क्यों? लगभग दोगुनी। और इथेनॉल क्यों मिला रहे हैं जबरदस्ती हम लोगों को? सरकार की ये काम होती है कि आम जनता को अच्छे से अच्छी सुविधा दें, अच्छी सड़क दें, अच्छे पुल दें। अभी नेशनल हाईवे जितने भी बन रहे हैं सब क्यों एक महीना भ्रष्ट हो जा रहे हैं? भ्रष्टों की सरकार है, सरकार को चेतना चाहिए। हाँ, व्यापार पर सर महंगाई के कारण बहुत सा प्रभाव पड़ रहा है। एक तो आदमी का सोर्स ऑफ इनकम वही है, और जो सामान पहले 10,000 का हो जाता था उतना ही सामान आज के डेट में 20,000 22,000 रुपया लग रहा है उतने ही सामान में। ये आदमी को बेसिक जो है डेली का, उसके अनुसार मार्केट को, गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए, महंगाई को रोक सके। क्या दुकान मतलब बिक्री देख रहा हूँ मार्केट में ऑनलाइन के कारण भी मार्केट पे बहुत सा असर पड़ा है। ये सब आ गया, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, ये सब मार्केट पे बहुत प्रभाव डाला। लेकिन महंगाई भी मार रही है, क्योंकि महंगाई के अनुसार आदमी को जो रोजमर्रा का जो इनकम है हाँ वो तो नेसेसरी है, चलना ही चलना है। और उसके अलावा बाकी जो अपना है उसके कारण मार्केट पर असर दिखता है, पे पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब ये हमको लग रहा है ना कितना ये महंगाई विस्फोट हो गया। महंगाई का विस्फोट हो गया। महंगाई का विस्फोट हो गया। चीनी 21 रुपए किलो महंगा हो गया, 45 से 66 हो गया। 66 नहीं, आप कौन बोल दिया? 66 रुपया समझिए तो वो बोरा में, वो पर अगर हम लोग खरीद के बेचेंगे तो 70-75। आखिर 5 रुपया 10 रुपया रख के ही तो बेचेंगे। प्याज भी रुला रहा है, 20 से 60 हो गया। अभी तो बात है कि मोदी सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि इतने वादे किए हुए हैं, हम लोग को तो बहुत उम्मीद है उनसे। अब उम्मीद टूटता जा रहा है। हाँ, अब उम्मीद थोड़ा सा लड़खड़ाते जा रहा है। लग रहा है कि भाई अच्छे दिन के जो वादे किए थे अब अच्छे दिन कहीं ना कहीं अब वो धुंधले होते जा रहे हैं। ये बात तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन वही हमसे तो यही, अभी तो सम्राट चौधरी जी आए हैं तो हम चाह रहे हैं कि भाई बिहार पर एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाए, क्या कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। चीजों की कीमत दुगनी हो गई है, ग्राहक नदारत दुकान में दिख रहा है। देख रहे दुकान खाली है, हम लोग बैठे हुए हैं, कोई काम ही होलसेल मंडी माना जाता है दलदली का, सब खत्म हो गया। ये बीजेपी के राज में कहानी इंसॉल्ट हो गया। बड़ी आशाएं थी बीजेपी से, बहुत ज्यादा, लेकिन सब लगता है अब धुंधला होता जा रहा है। एक बिल्कुल धुंधला ही है, और क्या इसको कहिएगा। 2012 में तो सरकार कह रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसी के बदौलत सरकार आई भी नरेंद्र मोदी की, लेकिन अब लग रहा है कि सारा जुमला वाकई था। सब कहानी खत्म है। देख रहे क्या हाल है, दुकान का देख लीजिए, रोड का देख लीजिए क्या स्थिति है। 45 वाली चीनी जो है अब 70 रुपए किलो बिक रही है। अब भी बहुत चरम पर है महंगाई। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत दिक्कत है। जो 2 नंबर लोग हैं और मिनिस्टर वगैरह हैं, इनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत बजट उसका डिफिसिट में जा रहा है। आज चीनी ही नहीं है, चीनी की मिठास तो 50% कम हो ही गई है, लेकिन चावल पर 47% बढ़ा है, और वीट के ऊपर जो है 35% बढ़ा है, और चीनी के ऊपर 18% बढ़ा है। और आज सुबह की न्यूज़ है कि एक मैट्रिक टन जो है बाहर से चीनी आएगी। बहुत बुरा हाल है। प्याज भी रुला रहा है। बिल्कुल सड़ी प्याज जो है 40 रुपए से अब बिक रही है। 44 रुपए प्याज है, अंदर से आधी सड़ी। 1 किलो लीजिएगा 500 ग्राम सड़ी है। बहुत बुरा हाल है, समझ रहे हैं ना। मोदी जी को कंट्रोल करना चाहिए। इन्फ्लेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि गरीबों का मुल्क है ये, मजदूरों का मुल्क है। इनको पेट भरा अनाज नहीं मिल रहा है इनके राज में, ये समझ लीजिए आप। कह रहे हैं कि 5-5 किलो राशन। अरे 5 किलो राशन तो 2 दिन का है, उसमें भी सड़ा है आधा। और सबको जो है ये सुस्त बना दिया, लेजी बना दिया इन्होंने। राशन नहीं दीजिए, आप जॉब दीजिए। राशन नहीं, आप जॉब दीजिए, रोजगार दीजिए, स्टूडेंट को रोजगार दीजिए। अल्फा स्टूडेंट, और देखिए जेन जी कितना नाराज है। आज जो है जेन जी को राजस्थान में पीटा गया है। तब कब तक चलेगा ये सब बताइए। तब बजट बहुत खराब हम लोगों का हो गया है, इज्जत बचाना मुश्किल है। चावल जो है 32 रुपए मिलता था, अभी 60 रुपए से भी उसकी
लेते हैं उसकी क्वालिटी नीचे है। क्या बोलेगा, सब ये तेल बहुत महंगा है। अभी तेल हम दाम पूछ के आ रहे हैं, एक लीटर तेल जो है 215 रुपए का। कांग्रेस के टाइम में 150 125 रुपए में तेल था। 11 रुपए में कांग्रेस के राज में बढ़िया चावल यहीं से ले जाते थे। और जो एमपी का जो गेहूं है 14 रुपए मिलता था, आज 52 रुपए है। तब लोग जो है देश के एक ही समय खाते हैं, लेकिन इनके टेबल पर तो बहुत रहता है खाना पीना। पब्लिक के पैसे को एक्सप्लॉइट करके ही खा रहे हैं हमारे मोदी जी। तो आपने सुना जनता और दुकानदार, मतलब ग्राहक और दुकानदार का क्या कहना है। जहां एक तरफ ग्राहक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई जो है अपने चरम सीमा पर है। किसी लोगों ने तो ये भी कहा कि महंगाई का ये ब्लास्ट हो गया है। वहीं दुकानदार अभी भी ग्राहक की तलाश में है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, सभी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है और दुकान में सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी जो ये बाजार गुलजार हुआ करता था ग्राहकों से, आज सूना सूना पड़ा है। सभी लोगों का एक तो कहना है कि मोदी जी महंगाई कम करें, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल क्लास परिवार दिन भर में मात्र एक बार खाना खाकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है। आपने वादे तो बड़े किए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अच्छे दिन लाने के आपने वादे किए थे, लेकिन अच्छे दिन दिख नहीं रहे हैं। आखिर वो अच्छे दिन कब दिखेंगे? महंगाई जब कम होगी तभी ग्राहक लौटेंगे दुकानों में, और जब ग्राहक लौटेंगे तभी सभी के घरों में राशन आएगा। अब देखना ये है कि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ी हुई है, आम लोगों के जीवन और रसोई में काफ़ी असर पड़ा है। अब सरकार कब तक इस महंगाई को समाप्त करती है ताकि आम लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ सके। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, पटना।